नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, मैं डी वी राज एजुकेशनल हेल्प यूट्यूब चैनल से विद्यार्थियों आज आपके बीच में हम बात करेंगे कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा सामाजिक विज्ञान के पेपर के बारे में। तो विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा के अंदर सामाजिक विज्ञान का पेपर कैसा आएगा, कौन सा आएगा, किस प्रकार का आएगा, उन सभी डाउट को क्लियर करने आए विद्यार्थियों आपके बीच में। तो विद्यार्थियों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विद्यार्थियों देखिए, कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया पेपर है। तो विद्यार्थियों, यही पेपर आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले इसी तरीके का पेपर है। विद्यार्थियों देखते हैं जल्द से पेपर की ओर। विद्यार्थियों, आपके सामाजिक का पेपर है, उसके टोटल मार्क्स होंगे वो विद्यार्थियों होंगे 80 और समय होगा वो होगा 2.5 घंटे का, 2 घंटे और 30 मिनट का। विद्यार्थी देखते हैं प्रश्न खंड अ। देखिए, खंड अ के अंदर विद्यार्थियों बहुवैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें बहुवैकल्पिक प्रश्न में से देखिए विद्यार्थियों, यानी इसमें आपको क्या करना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑप्शन राइट बताना है, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो बताना है। विद्यार्थी प्रश्न पहला है, 1857 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में कौन सी किताब लिखी? द ग्रेट रेबिलियन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। विद्यार्थियों, जेम्स मिल के द्वारा 1817 में लिखी गई पुस्तक है विद्यार्थियों हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान 1940 में महाराष्ट्र में कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ? कोरल विद्रोह, संथाल विद्रोह, वर्ली विद्रोह या बस्तर विद्रोह? इसमें विद्यार्थी आपका राइट आंसर होगा वो वर्ली विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, यानी सही नाम क्या था? विद्यार्थी, स्वामी विवेकानंद तो बाद में पढ़ा, लेकिन उससे पहले सही नाम क्या था वो बताना है। वीरेंद्र नाथ दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त, धनपत राय, देवदत्त? तो विद्यार्थी इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा नरेंद्र नाथ दत्त। क्या होगा विद्यार्थियों? नरेंद्र नाथ दत्त। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? झरने का जल, अर्ध उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, कैंसर उपचार की औषधियाँ? तो विद्यार्थियों इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि बाकी तीनों तो प्राकृतिक है, लेकिन कैंसर की दवाइयाँ या उपचार की औषधि किसने बनाई? मानव ने। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? सम्य, जैव पदार्थ, मृदा का संगठन, स्थलाकृति? इसमें विद्यार्थियों आपका राइट आंसर होगा वो होगा स्थलाकृति। क्या होगा विद्यार्थियों? स्थलाकृति। कॉफी का प्रमुख उत्पादक देश हैं भारत, रूस, ब्राजील, चीन? तो विद्यार्थियों इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा ब्राजील। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है राज्य को अपने धर्म से, राज्य द्वारा चुने गए धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा से, धर्म सभा द्वारा चुने गए धर्म से? इसमें विद्यार्थियों आपका आएगा वो ब। राइट आंसर क्या होगा? ब, राज्य द्वारा चुने गए धर्म से। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, प्राचीन भारत में कितने स्थानीय समूह थे? 50, 65, 100 और असंख्य? विद्यार्थियों इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा 65। संविधान के अनुच्छेद 39A में कौन से नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है? जो गरीब हैं, जो अमीर हैं, अ और ब दोनों, कोई नहीं। इसमें विद्यार्थियों राइट आंसर होगा वो अ, जो गरीब हैं। अगला क्वेश्चन, अकेले उड़ीसा में कितने जनजातीय समूह हैं? 60, 50, 60 से कम या 60 से ज़्यादा? विद्यार्थियों 60 से ज़्यादा, 62। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हुर्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की?
भगत सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, अभय सिंह, स्वै जय सिंह। तो विद्यार्थियों इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा स्वै जय सिंह। क्या होगा विद्यार्थियों? स्वै जय सिंह। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? विद्यार्थियों इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा कोट नसीराबाद। यानी इसमें चार ऑप्शन है, कोटा, नीमच, नसीराबाद, एरिनपुरा। इसमें से आपका राइट आंसर होगा वो होगा नसीराबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? अरावली पर्वतमाला, मरुस्थल प्रदेश, पूर्वी मैदान, हाड़ौती का पठार। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा विद्यार्थियों मरुस्थल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह से मुक्ति प्रदान करना, गरीब महिलाओं को रोजगार देना, लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार करना। विद्यार्थियों इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा स। क्या होगा विद्यार्थियों? स, ये वाला, लड़कियों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था? विद्यार्थी इसमें राइट आंसर होगा वो होगा द, यानी 73, 76, 71, 74 और 73, चार ऑप्शन दिए। इसमें विद्यार्थी आपके 73वें संविधान संशोधन है। राइट आंसर क्या है? 73वें संविधान संशोधन। प्रश्न दूसरा देखिए विद्यार्थियों, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए, यानी रिक्त स्थानों वाला क्वेश्चन विद्यार्थियों। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, असम के आदिवासी में काम करने के लिए जाने लगे किसमें? विद्यार्थी इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा चाय बागानों में। दूसरा, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार किसके हाथ सौंप दिए गए? ब्रिटिश साम्राज्य। भारत एक धर्मनिरपेक्ष है देश या राज्य? विद्यार्थियों भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून से लागू हुआ? विद्यार्थी बना तो 2005 में था लेकिन लागू 2006 से हुआ था। सतत विकास लक्ष्य में लक्ष्यों का चयन किया, कितने लक्ष्यों का चयन किया? 17 या 19? विद्यार्थी इसमें आपका आंसर होगा वो होगा 17। हाड़ौती के प्रमुख मंदिरों में कमलेश्वर महादेव का मंदिर किस जिले में स्थित है? विद्यार्थियों कोटा या बूंदी? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा बूंदी। कम वर्षा वाले प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां एवं गुल्म पाए जाते हैं? अर्ध शुष्क, कम वर्षा वाले अर्ध शुष्क प्रदेशों में। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, चूना, पत्थर, अब्रक और जिप्सम खनिजों के उदाहरण कौन से खनिज? अधात्विक। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, मार्क्स प्रश्न 3 है, निम्नलिखित में दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर राइट का और गलत पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है, निशान लगाइए। प्रश्न पहला देखिए, मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। विद्यार्थियों यह आपका होगा राइट, सत्य। दूसरा, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था, ये इसमें भी आपका विद्यार्थी होगा वो होगा राइट, सत्य। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं, ये विद्यार्थी आपका है गलत, इसे बीज की फसल नहीं विद्यार्थी इसे कहते हैं रक्षक मेखला। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूल के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं, राइट है विद्यार्थी, इसमें आपका आएगा राइट, सत्य। संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है, यह भी विद्यार्थी आपका होगा वो होगा राइट। अगला देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन, भारत में लगभग 500 से अधिक आदिवासी समूह हैं, ये होगा विद्यार्थी आपका असत्य, यानी 500 ही है, लगभग 500 बताया गया, 500 से अधिक नहीं है। कोटा में 1857 क्रांति का नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया, इसमें भी विद्यार्थी आपके है असत्य। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों,
स्तंभ अ को स्तंभ ब से सुमेलित कीजिए। यानी स्तंभ यानी कॉलम ए में दिए गए कॉलम बी वालों से मिलान करना है। तो विद्यार्थियों इसमें राजा राम मोहन राय इसको किससे मिलाएंगे विद्यार्थियों? विद्यार्थियों राजा राम मोहन राय को ब्रह्मो समाज से मिलाएंगे। किससे? ब्रह्मो समाज से। राजा राम मोहन राय को कहाँ से मिलाएंगे? ब्रह्मो समाज से। दूसरा, विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है विद्यार्थियों, इसको मिलाएंगे चिली। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है, कहाँ स्थित है विद्यार्थियों? उदयपुर। मर्दा अपरदन को रोकना, चट्टान बांध। और पीछे रहा विद्यार्थियों खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर, कहाँ है विद्यार्थियों? सीकर। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। भारत का मानचित्र बनाने के लिए रॉबर्ट क्लाइव ने किसको पहली बार नियुक्त किया? विद्यार्थियों भारत का मानचित्र बनाने के लिए जिसको सर्वप्रथम नियुक्त किया गया उनका नाम बताना। तो विद्यार्थियों इसमें आपका राइट आंसर होगा वो होगा जेक विलियन लैक्टन। जेक विलियन लैक्टन। जेक विलियन लैक्टन होगा विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, 1819 से 1826 तक मद्रास का गवर्नर जनरल कौन था? इसमें राइट आंसर होगा विद्यार्थियों सर थॉमस मुनरो। सर थॉमस मुनरो। अगला देखिए, प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक संसाधन विद्यार्थियों प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ पौधों से हवा, छाया, धूप, ये सारे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। जल संग्रहण के कोई दो उपाय विद्यार्थियों, सामान्य तालाब बनाकर घर की छत पर वर्षा का पानी या जल इकट्ठा करके विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, कानून बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है विद्यार्थियों होती है संसद की। किसकी होती है? संसद की। खंड ब देखिए, खंड ब के अंदर विद्यार्थियों क्वेश्चन प्रश्न संख्या 10 से 17 तक है। प्रश्न 10 देखिए, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? इसमें कोई 3 कारण लिखने विद्यार्थियों, जो आप किताब के अंदर देख के लिख सकते हैं विद्यार्थियों। इस क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन है उनको विद्यार्थियों वीडियो के अंदर नहीं बता सकते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। विद्यार्थियों इनको आप किताब के अंदर से देख सकते हैं। क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर आप किताब से ढूंढ लेना विद्यार्थियों। ये आपके इतिहास के अंदर अध्याय 5, 7 और 9 के 8, 9 के अंदर से मिल सकता है विद्यार्थियों। अगला देखिए प्रश्न 11वां, 1857 की बगावत के फलस्वरूप अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ किस तरह बदली? इसकी भी कोई 3 नीति लिखनी है। संसाधन क्या है विद्यार्थियों? संसाधन जो मानव दैनिक जीवन में उपयोग करने वाले साधन या वस्तुओं का जिसका उपयोग करता है वे संसाधन कहलाते हैं। बायोगैस संयंत्र का चित्र बनाकर नामांकन कीजिए। ये विद्यार्थियों आपके भूगोल की किताब के अध्याय 5 के अंदर मिल सकता है। अगले क्वेश्चन देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या समझते हैं? विद्यार्थियों सार्वभौमिक का मतलब होता है सभी और वयस्क का मतलब होता है 18 वर्ष। तो इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया कि वे व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और उन्हें वोट देने का अधिकार है, भले किसी जाति समुदाय से हो लेकिन उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। जिनकी उम्र 18 वर्ष है वे सभी वोट दे सकते हैं। न्यायपालिका की क्या भूमिका है विद्यार्थियों? राजनीति के अंदर से आया है क्वेश्चन, इसका भी किताब से आपको ढूंढना पड़ेगा विद्यार्थियों। अगले क्वेश्चन है, राजस्थान के मानचित्र में निम्न सूती वस्त्र के उद्योगों के स्थलों को दर्शाइए। इसमें 3 स्थान दिए, इन तीनों को आपको राजस्थान के मानचित्र के अंदर दर्शाना विद्यार्थियों। देखिए भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा है वो विद्यार्थियों आपका यहाँ है, जो ये लाइन खींची है ना यहाँ विद्यार्थियों आपका भीलवाड़ा है, ये वाला भीलवाड़ा विद्यार्थियों। दूसरा है विद्यार्थियों आपके जयपुर, ये विद्यार्थियों आपका है हो गया जयपुर, यहाँ से ये जिला जयपुर। अब तीसरा पूछा विद्यार्थियों ब्यावर, ब्यावर किस जिले में आता है? अजमेर, तो विद्यार्थियों अजमेर है यहाँ।
यह हो गया विद्यार्थियों आपका ब्यावर अजमेर। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, साइबर सुरक्षा के उपाय, यानी साइबर सुरक्षा यानी किसी प्रकार से साइबर के माध्यम से जो ऑनलाइन ठगी हो रही है उससे सुरक्षा से उपाय, यानी अपनी निजी जानकारी किसी से ना बांटे। इसके अलावा जो विद्यार्थियों आपकी किताब में दिए गए उनमें से आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, खंड स, इसमें प्रश्न 18 से प्रश्न 21 तक है। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों लिया? इसके अर्थों में और है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आहन क्यों किया गया? अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, विश्व में की जाने वाली कृषि को किन किन आधार पर निर्वाह और वाणिज्यिक कृषि में वर्गीकृत किया है? आधार निर्वहन जैसे जीवन जीने और वाणिज्यिक जो व्यापार के लिए। इसके अर्थों में क्वेश्चन देखिए, भारत के किसी कृषि फोरम की गतिविधियों का वर्णन करो। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में कोई दो मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से लिखिए, यानी वर्णन करना है। इसके अर्थों में निरंकुशता क्या है, संविधान में इसका क्या हल होना चाहिए, निरंकुशता क्या है और इसको समझाते हुए इसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, 21वां राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ विद्यार्थियों? राजस्थान का एकीकरण विद्यार्थियों 7 चरणों में हुआ। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी उनके बारे में लिखना है, शामिल थी उनके नाम लिखना है। यह विद्यार्थियों आपको मिलेगा हमारा राजस्थान के दूसरे या तीसरे पार्ट के अंदर। अगले क्वेश्चन, इसके अर्थों में दिया चतुर्थ चरण में वर्ध राजस्थान में सम्मिलित रियासतों के नाम बताइए। यह भी इसी सेम इस चैप्टर के अंदर है।